पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। देवर्षि नारद को भ्रम हो गया कि 16,108 विवाह करने वाला परमात्मा कैसे हो सकता है। हमको परीक्षा लेनी पड़ेगी। यदि ये परमात्मा है तो इसको इतने विवाह करने की जरूरत क्या थी। मैंने लक्ष्मी और नारायण में तो झगड़ा करा दिया, ब्रह्मा ब्रह्माणी में भी झगड़ा करा दिया, शिव और पार्वती में भी झगड़ा करवा दिया। आज द्वारिकाधीश और द्वारिकाधीश की पत्नियों में भी झगड़ा करवाऊंगा। यदि मैंने इनमें झगड़ा नहीं करवा पाया तो मेरा नाम भी नारद है। देखता हूं कैसे भगवान। देवर्षि नारद द्वारिका की ओर चल पड़े परीक्षा लेने। भगवान समझ गए कि देवर्षि नारद परीक्षा लेने को आ रहे हैं। 16,108 कक्ष पृथक पृथक बने हैं। एक एक रानी एक एक कक्ष में रहती है। और देवर्षि नारद ये प्रतिज्ञा करके आए थे कि जिस कक्ष में कृष्ण अपनी पत्नी के साथ नहीं होंगे उसी के साथ झगड़ा पक्का है। और कृष्ण और कृष्ण की पत्नियों के बीच में यदि नारद ने झगड़ा करवा दिया तो फिर नारद से बड़ा ज्ञान इस दुनिया में कोई और नहीं। नारद जी जैसे द्वारिका पहुंचे तो प्रथम कक्ष में प्रवेश करते हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि रुक्मिणी जी भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। नारद ने कहा ओहो ये तो पहली कक्ष में मिल गए। बस नारद का काम बन गया, दूसरा कक्ष तो खाली हुआ। जैसे देवर्षि नारद ने दूसरे कक्ष में प्रवेश किया तो वहां पर नारद ने क्या देखा कि जाम्बवती जी मेरे प्रभु के हाथ धुला रहे हैं। भगवान हाथ धो रहे हैं। नारद ने कहा अभी श्रृंगार हो रहा था और इतनी जल्दी दूसरे कक्ष में हाथ धोने लगे, ये क्या है? नारद जी ने मन में विचार किया कि शायद कभी कभी किसी किसी के मकान में होता है कि एक दरवाजा सामने से होता है, एक दरवाजा पीछे से होता है। हो सकता है कि मैं सामने वाले दरवाजे से आ रहा हूं और वो जल्दी से पीछे के दरवाजे से अंदर आ गए। कोई बात नहीं। तीसरे कक्ष में जैसे नारद ने प्रवेश किया तो सत्यभामा जी देवर्षि सत्यभामा जी ठाकुर जी को भोजन परोस रही हैं और भगवान भोजन कर रहे हैं। अब नारद की बुद्धि भ्रमित होने लगी। एक कक्ष में श्रृंगार, दूसरे कक्ष में हस्त प्रक्षालन और तीसरे कक्ष में भोजन। नारद चौथे कक्ष में पहुंचे। यमुना जी भगवान के चरणों को दबा रहे हैं। भगवान सुन रहे हैं। अब तो नारद को पसीना आने लगा। पांचवें कक्ष में प्रवेश किया। मित्रवृंदा के साथ भगवान चौपड़ खेल रहे हैं। अब तो नारद का ठिकाना नहीं रहा। एक जगह श्रृंगार, दूसरी जगह हस्त प्रक्षालन, तीसरी जगह भोजन, चौथी जगह चरणों की सेवा, पांचवी जगह ये खेल, ये सब क्या है? अगले कक्ष में जाकर के देखा तो गीता के मंत्रों से अंताक्षरी चल रही है। एक एक करके नारद ने 16,108 कक्ष देख लिए। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी लीला में भगवान अपनी हर पत्नी के साथ कार्य में व्यस्त थे। नारद ने कहा नारद आज तू हार गया। शिव पार्वती में तो तूने झगड़ा करवा दिया था, लक्ष्मी नारायण ने भी झगड़ा करवा दिया था, ब्रह्मा ब्रह्माणी ने भी झगड़ा करवा दिया था, लेकिन आज कृष्ण के सामने तू हार गया। भगवान ने मन में विचार किया कि नारद तुमने तो हमारी परीक्षा ले ली, अब हमारी बारी। भगवान ने अपनी माया का पर्दा डाल दिया और माया से एक कक्ष और बना दिया अलग से। और भगवान स्वयं रानी बनकर के बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे।
जैसे रोने की आवाज उस नारद के कानों में पड़ी, नारद ने पीछे पलट करके देखा, बोले ओ अभी तो एक कक्ष बाकी और है। वही तो हमने सोचा कि नारद इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है। जैसे नारद उस कक्ष में आकर कर देखते हैं तो वो रानी बड़ी जोर जोर से रो रही है। धीरे धीरे नारद ने देखा कि हाँ अकेली है और कोई नहीं है। नारद ने कहा बस बन गया काम। वही तो हमने कहा कि नारद ने तो आज तक हार मानी नहीं। नारद ने जाकर के उस रानी से पूछा, सुनिए इतनी सुंदर द्वारिकापुरी में, इतनी सुख सुविधाओं के मध्य में आपके रोने का कारण क्या है? रानी कहने लगी, मैं क्या बताऊं, जब से मेरे पति मुझे ब्याह करके लेकर के आए हैं तब से आज तक मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी। नारद जी कहने लगे, राम 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 राम, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो उसका पुराना इतिहास है। हर व्यक्ति को धोखा दिया है, राजा बलि को धोखा दिया, त्रेता में बाली को धोखा दिया, द्वापर में ब्रजमंडल की गोपियों को धोखा दिया, और थोड़ी बहुत कसर थी तुमको भी धोखा दे दिया। वो जितना ऊपर से काला है ना, उतना वो दिल का भी काला है। ब्रजमंडल की गोपियां भी 24 घंटे उसे धिक्कार। अच्छा एक बात बताओ, चलो वो तो नहीं आया, तो फिर इतने वर्षों से तुम यहां पर रुकती क्यों? अपने पिता के घर क्यों नहीं चली जाती? वो रानी कहने लगी, क्या बताओ, हमारे यहाँ की परंपरा है कि जिस दिन पिता के घर से बेटी की विदा हो जाती है ना, कहते हैं कि बेटी की डोली उठ गई, तो बिना बुलाए पिता के घर जाना नहीं होता। पिता ने बुलाया नहीं तो हम बिना बुलाए कैसे चली जाए? तो नारद जी ने कहा, पिता के घर नहीं जाना, और ये पति तुम्हारे पास आता नहीं तो कोई दूसरा सुंदर वर देख करके उसके साथ विवाह कर लो। तो रानी कहने लगी, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, यहाँ पर इतनी पाबंदी है कि कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलती। जब कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलती तो हम वर को ढूंढे कहां से? नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जैसे अनायास कोई वर आपके कक्ष में आ जाए तो फिर क्या करोगे आप? रानी कहने लगी, फिर क्या करना, मैं तो इस पति को छोड़ करके उसका वर्ण करूंगा। नारद जी का पक्का? बोले हाँ पक्का। नारद जी कहने लगे, बुरा ना लगे तो एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। बोले हम में कोई कमी है क्या? बुरानी कहने लगी, आपने क्या कहा? कोई कमी नहीं। नारद जी ने कहा, जैसी तुम हो वैसी हम हैं। तुम्हारा विवाह हो गया, तुम्हारे पति तुम्हारे पास नहीं आते और हमारी कहीं कोई रीझबूझी नहीं। यदि आप खुश रहो तो फिर चलो हमारे साथ। बुरानी कहने लगी, सुनो एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले अपने दोनों हाथों में हमको उठा करके ले जाना पड़ेगा। जैसे ये बात सुनी, आहा, नारद जी ने एक ही क्षण में वीणा उठा करके फेंक दिया। बोले हे वीणा, तेरा काम हो गया, अब तुझे बजाने की जरूरत नहीं है। पीतांबर उठाया, कमर से बांध लिया और धीरे धीरे रानी के पास पहुंचे। जैसे रानी को छूने लगे, रानी कहने लगे, ऐसे नहीं, एक बार मेरा घूंघट उठा करके तो देख लो, मैं आपको पसंद हूं या नहीं हूं। नहीं तो कल के दिन आप मुझे यहां से ले जाओ। जैसे मेरे ये पति मेरे पास नहीं आते और वैसे मैं आपको पसंद ना आऊं तो आप भी मुझे छोड़ करके चले जाओ, ना मैं घर की रहूंगी ना मैं घाट की रहूंगी। इससे एक बार देख लो। नारद जी ने कहा, ये देखने की जरूरत नहीं है। यदि मैं आपका घूंघट उठा करके देखूंगा, इतने में कोई सैनिक आ गया तो बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। इसलिए घूंघट तो बाद में देखेंगे, तो चलो। नारद जी ने उस रानी को उठाया,
और धीरे 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 ले गए। सुखदेव जी कहते राजन, जैसे देवर्षि नारद उस रानी को लेकर के समुद्र की तलहटी तक पहुंचे, धीरे धीरे मेरे प्रभु ने अपना भजन बढ़ाया। जैसे मेरे प्रभु ने भजन बढ़ाया, नारद जी तब तो भारी सा हो गया, और जैसे भगवान ने और भजन बढ़ाया, नारद जी टसकने लगे, बाप रे अब मैं कैसे लेकर के जाऊंगा, कोई सैनिक पीछे से ना आ जाए। जैसे मेरे प्रभु ने और भजन बढ़ाया, नारद जी से रहा नहीं गया, धप से नारद भी नीचे गिर गए और वो रानी भी नीचे गिर गई। और जैसे वो रानी नीचे गिरी, नारद जी जल्दी उठे और जैसे घूंघट हटा करके देखा, वो रानी थोड़ी थी तो राजा था। और जैसे देखा कि तो द्वारिकाधीश है, नारद ने खोला रुमाल ओढ़ करके, जैसे नारद भागने लगे, भगवान ने कहा नारद जल्दी लौट करके आओ, बार बार गलती कर रहे हो, तुमने एक बार गलती और की थी, उस गलती में तुमको बंदर का रूप मिला था, जैसे तैसे हमने आपको तब बचाया और आज तुम दूसरी बार गलती कर बैठे। तुम्हारी किस्मत में विवाह नहीं है, तुमको जीवन पर्यंत वीणा ही बजाना है, तुमको जीवन पर्यंत हमारा भजन ही करना है, तुम्हें जीवन पर्यंत हमारा नाम ही गाना है। नारद कहने लगे प्रभु मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, पर आपने मेरी परीक्षा ले ली। जिस मेरे द्वारिका नाथ की परीक्षा शुभ नारद ना ले सके हो, उस द्वारिका नाथ की परीक्षा आप और हम क्या ले पाए।